लाइव है? हाँ, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप प्यारे स्टूडेंट्स? हाँ जी। आ जाइए, कमेंट तो दिखाओ इनके। नया नया जोश है, नई नई जवानी है और कामयाब होने की जरूरत है। कामयाब होने की ललक भी है मेरे भाई। आप सब लोगों की इच्छा है गवर्नमेंट जॉब में, किसी को जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, किसी को एसएससी का पेपर निकालना है। हर आदमी के अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी वजह हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये जो रिजल्ट, ये जो परिणाम आप अपने जीवन में चाहते हो, सफलता, हर आदमी एक ही पल के लिए मेहनत कर रहा है, हर छात्र। वो पल है सफलता। लेकिन सफलता का प्रोसेस है मेहनत, और आपको मेहनत से गुजरना पड़ेगा मेरे भाई। मेहनत और राइट डायरेक्शन, बढ़िया कंटेंट, राइट डायरेक्शन और बढ़िया कंटेंट देने की गारंटी हम आपको देते हैं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। विश्वास रखिए मेरे प्यार भी, आज से हम फुल जोश में, पूरी एनर्जी से अपना जो है एक जर्नी शुरू करने वाले हैं, और इस जर्नी को अंत तक भी पहुंचाएंगे। और प्यारे दोस्त, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, इतना धीरे धीरे प्यार से तसल्ली से पढ़ाऊंगा दोस्त, कि मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप 5वीं फेल हो। जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता मेरे प्यारे प्यारे भाई। और जब मैं सवाल कराऊंगा तो ऐसे कराऊंगा कि आप एक मैच्योर बालक हो, और वही चीज मुझे आपको सिखानी है। ठीक है, हम जो अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं आज परसेंटेज की, प्रतिशत की, इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। हर एक चैप्टर को मैं इतना डीप में पढ़ाऊंगा कि केवल क्लास भर देख लेना काफी है। अगर आपने केवल क्लास देख के बढ़िया से रिवीजन कर लिया, उनको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, और प्रीवियस सर के जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, उनके सवाल आप करते चले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर में, गणित में भी एक भी सवाल गलत हो। मैं आपको घर से कोई बहुत सारा काम करने के लिए नहीं दूंगा कि आप ये भी करो वो भी करो। मैं जो पढ़ाऊंगा क्लास में खड़ा होकर पढ़ाऊंगा मेरे भाई। यानी कि कंप्लीट, जिसे कहते हैं टोटल प्रिपरेशन प्री से मेंस लेवल की। आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे एसएससी का, रेलवे का, सीडीएस का, कोई भी वॉटएवर एग्जाम, अगर आप ये सभी क्लासेस एक बार देख के अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और जो लेटेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा दोस्त। सब जगह लाइव है, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आज हम अपना शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय है नहीं, मुश्किल से हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। इन 4 से 5 महीने में हमें जितनी जो है तैयारी करनी है वो करनी है। इसमें हमें रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट भी लगाने, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अभी जो है स्टार्टिंग में एक क्लास चलिए, बहुत जल्द आपकी 2 क्लासेस, अर्थमेटिक और एडवांस, 2 सेपरेट क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है प्यारे भाई, क्योंकि अगर हमें सिलेबस जल्दी खत्म करना है तो हमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो जैसे हम यहां पे अर्थमेटिक मैथ शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद एडवांस मैथ से हम आपकी क्लास जो है वो 2-2 क्लास शुरू कर देंगे। कोई बच्चा अगर अभी एसएससी 2026 के एग्जाम को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू करना चाहता है तो अभी से करे, क्योंकि अगर 1-2-3 महीने लेट हो गए तो फिर तैयारी 2026 की नहीं 2027 की होगी। ठीक है बच्चों, आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा ये सिलेक्शन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, मेनली 4 चीजें हैं आपके सिलेबस में। एक नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, और है अगला स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो मेंस में आता है मेरे प्यारे भाई। मेनली जो अभी हमें चीजें करनी है वो है नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ।
नंबर सिस्टम के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, उसके बाद है आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद शर्ड इंडिसेस घातांक और करणी, उसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है बैच में, इसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, ओके। यहां से आपकी मेरे प्यार भी लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक मैथ अंकगणित, और अर्थमेटिक मैथ है जो भारत के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके सारे अर्थमेटिक मैथ का सिलेबस है, और आज हम इसकी पहली क्लास पहले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज से। ठीक है ना बच्चों? सर प्लीज ऑफर दिलवा दो। ऑफर तो मिलता ही है बेटे, आप सरकार से भी ऑफर मांगिए ना। सर आपसे ज्यादा अच्छा गणित कोई नहीं पढ़ाता, आपके चक्कर में मैंने बस चलाना छोड़ दिया। पहले कंडक्टर या ड्राइवर थे क्या भाई? ये महिला मित्र वाली बात क्या कह रहा है? सर कुछ दिन के लिए महिला मित्र के बिना नहीं रह सकते हैं। सर कुछ दिन महिला मित्र को देखे बिना रह सकते, लेकिन आपको देखे बिना नहीं रह सकते। आहा, तड़प ही कुछ ऐसी है गणित पढ़ने की भाई, सारी तड़प तुम्हारी मिटा दूंगा, सारी गर्मी शांत कर दूंगा मेरे भाई। बस पढ़ने का जोश होना चाहिए। मैं बच्चे से कोई डिमांड नहीं करता कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत मैच्योर हो। मैं बस आपसे एक ही डिमांड करता हूं कि आप मेहनती बने। जितनी मेहनत के साथ हम इस बैच में आपको पढ़ाएं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा एफर्ट उसको समझने का आप भी डालें। ये बाकी से अलग है मेरे भाई, क्योंकि हम आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, जो पढ़ाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे, केवल क्लास पढ़ना और उसके बाद आपको रिवीजन करना, बस इतना ही काम है। इसके अलावा कोई तैयारी का स्टेप नहीं बचेगा। ठीक है जी, आइए एक बार अपने सिलेबस को समझ लेते हैं। तो अर्थमेटिक में मेरे प्यारे दोस्तों हम पढ़ने वाले परसेंटेज, परसेंटेज के बाद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि आप अंगूठा छाप हो, अनपढ़ मान के मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। ये चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनसे पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन पूरे अर्थमेटिक के बेसिक कोर चैप्टर हैं। आप परसेंटेज और रेशियो पे कमांड बनाए बिना ये आगे के चैप्टर समझ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि भाई इस टाइप के लिए ट्रिक याद कर लो, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, इसका शॉर्टकट याद कर लो, नहीं, ये सब मैं करवाता नहीं। मैं बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स के, बिना रटवाए हुए गणित सिखाता हूं, और उसके लिए परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा समय भी लूंगा और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा परसेंटेज और रेशियो को, और मैं खूब दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना मैं प्रैक्टिस कराता हूं पूरे भारत में कोई प्रैक्टिस नहीं कराता। ठीक है बच्चों, अगर हम पेपर में वेटेज की बात करें तो परसेंटेज का भी एक सवाल पेपर में आएगा और रेशियो प्रोपोर्शन का भी एक सवाल आएगा, लेकिन अपने मन में यह बिठा लीजिए कि हमें एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना, हमें परसेंटेज रेशियो इसलिए पढ़ना है जिससे कि हमारा अर्थमेटिक का बेस तैयार हो जाए और आगे के चैप्टर्स को हम अच्छे से समझ पाए। एक मकान बनाना है तुम्हें 10 मंजिल का, तो सीधा क्या लेंटर डालना शुरू कर दे, तो पहले 1 महीने तक उसका नींव डाली जाती है, उसका बेस डाला जाता है, उसमें मलबा मसाला डाला जाता है, तब जाके ऊपर की मंजिलें बनती है। ऐसी आगे का गणित आप तभी सीखोगे जब परसेंटेज और रेशियो को आप अच्छे समझोगे। इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस पेपर में तो केवल एक एक सवाल की है, लेकिन इनकी गणित में औकात बहुत बड़ी है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको समय लेके तसल्ली से पढ़ाऊंगा, कोई जो है हबड़ धबड़ ना मचा इन चैप्टर को पढ़ते समय। ठीक है जी, उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ हानि, डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अगर सबसे ज्यादा सवाल अर्थमेटिक मैथ में अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और बेईमान दुकानदार से ही आते हैं। इसके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आएगा आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड, ये अर्थमेटिक के सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिला के आएगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन।
उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है मैं इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के मिलाकर पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे भाई, एसआई और सीआई के। उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट। हालांकि जब से टीसीएस को हटा के नई कंपनी आई है तब से इंस्टॉलमेंट आना बिल्कुल बंद हो गया है पेपर में। इसका आएगा पेपर में या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका एवरेज यानी कि औसत। औसत चैप्टर का पेपर में 1 क्वेश्चन आएगा, 1, ठीक है जी। इसके बाद है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। मैं अगर कहूं अर्थमेटिक मैथ का सबसे लंबा और सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो यही है। यानी कि चैप्टर बड़ा बहुत है लेकिन पेपर में जितनी बड़ी इसकी लेंथ है उतने सवाल आते नहीं है। देखो, समय, दूरी, चाल पढ़ना है, उसके बाद रेलगाड़ी के सवाल करने हैं, उसके बाद नाव धारा के सवाल करने, उसके बाद सर्कुलर रेस जो होती है, वृत्ताकार दौड़ है ना, लीनियर रेस जो होती है। यानी कि कंप्लीट आपको पढ़ना है इतना सारा, और इससे एक ही सवाल आएगा पेपर में, चाहे कहीं से भी आए। वो बोट एंड स्टीम का भी आ सकता है, ट्रेन का भी आ सकता है, रेस का भी आ सकता है। यानी कि एक सवाल के लिए हद से ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आ जाते हैं उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजिस, इसका भी 1 प्रश्न आएगा प्यारे दोस्तों आपके पेपर में। उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, इसका भी 1 प्रश्न आएगा आपके पेपर में। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हम करेंगे, इसका भी 1 प्रश्न आएगा आपके पेपर में। यानी कि ये आपका अर्थमेटिक का कंप्लीट सिलेबस है और ये हर एक चैप्टर का वेटेज है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हम आज से शुरू करेंगे अपना चैप्टर परसेंटेज। अगर हम प्रतिशत चैप्टर की बात करें तो मैंने क्या बोला कि भाई अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दो कि हम एक सवाल के लिए पढ़ने वाले हैं या इस चैप्टर का ये वेटेज है, ये है, वो है। हम परसेंटेज को एक बेस की तरह पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि परसेंटेज की कैलकुलेशन भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन की क्लासेस भी इसमें होंगी। तो जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो लगभग इसकी 15 क्लास से ज्यादा होंगी प्यारे दोस्तों इस चैप्टर में। इससे कम में आप परसेंटेज सीख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें परसेंटेज की कैलकुलेशन भी आपको सिखानी है और सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाने हैं, ठीक है बच्चों। शीट मैं पहले ही अपलोड करा दूंगा, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी शीट पहले ही अपलोड करवा देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, चलो ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से। आइए, हाँ, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है जी। चलो देखो, एक एक बात आपको तसल्ली से सुननी है। देखो, कमेंट पे नहीं, पढ़ने पे ध्यान देना है। पढ़ने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। आपको ना सीधा रिजल्ट पे छलांग मारनी है, ऐसे नहीं होता। पढ़ने का जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, आप सीख रहे हो, मजा आ रहा है, उसका आनंद लो। जब आप पढ़ाई के प्रोसेस का आनंद लोगे, उसका मजा लोगे, तो ही रिजल्ट मिलेगा। आपका केवल एक ही मकसद है कि आज शुरू हुआ और आज ही हमारे दिमाग में फिट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। परसेंटेज मैंने आपको पूरा समझा दिया कि भाई ये हमारे अर्थमेटिक मैथ का सारा सिलेबस है। इतने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का इतना इतना वेटेज है। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं है। और यहां मैं प्री और मेंस दोनों को इकट्ठे पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको प्री के सवाल कराऊंगा और मेंस के छोड़ दूंगा। कंप्लीट प्रिपरेशन होगी प्री प्लस मेंस के। जो लेटेस्ट अभी एडुकेटी के पैटर्न पे जो सवाल पेपर हुए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन फेस, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के, इन सभी क्वेश्चंस को भी बैच में शामिल किया जाएगा। रेलवे के जितने भी लेटेस्ट पेपर हो, उन सबके सवालों को भी डालूंगा मैं यहां पे, ठीक है ना। जितने भी स्टेट एग्जाम होंगे, उन सभी के क्वेश्चंस को भी यहां पे डालूंगा। तो आपको अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो ये काम मेरा है, आपका काम केवल तसल्ली से बैठ के पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। जो होगा एक जगह होगा,
हम ये नहीं कहेंगे उसके बाद कि आप ये भैया मेंस पढ़िए, लो ये पीडीएफ मैंने दे दी, लो इसके सवाल लगा लो ना। आप इतने समझदार हो ही नहीं, इतने मेहनती हो ही नहीं, जो कराएंगे हम कराएंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। ठीक है जी, परसेंटेज हिंदी में प्रतिशत। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है भैया, देखो नाम में ही क्लियर है, नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सत का मतलब 100, प्रति का मतलब 1। अभी सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब क्या होता है 1, यानी कि 100 में से 1 हिस्सा। क्या प्यारे दोस्तों, 100 में से 1 हिस्सा। परसेंटेज का मतलब हिंदी में प्रतिशत है ना, सत का मतलब 100, सत का मतलब 100 और प्रति का मतलब क्या हो गया 1, यानी कि 100 में से 1 हिस्सा। तो क्या बन गया 1/100। क्या बन गया बच्चों 1/100। इसी को कहते हैं हम लोग 1%। इसी को इंसान ने नाम दे दिया प्रतिशत, और ये प्रतिशत का साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है, यानी कि 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब क्या होता है 1/100। क्लियर है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, कहीं अलग से नहीं आया मेरे प्यारे भाई। 100 में से 1 हिस्सा यानी कि 1/100, इसी को कहते हैं हम लोग 1% या 1%। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 1% का मतलब है 1/100। अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 100 की इस वजह से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना हम लोग, तो जब 100 की गुणा हो जाएगी 1% में तो क्या हो जाएगा 100%, यानी कि 100% किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है बच्चों, 100% किसके बराबर है 1 के, यानी कि 100% बराबर होता है 1। किसी को कोई समस्या? 100% किसके बराबर है 1, बोलो। तो 1% का मतलब 1/100। 100 में से 1 हिस्से को ही 1% कहा जाता है। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, और बहुत प्यार से दिमाग में फिट करिएगा। देखो ये लिखा हुआ है परसेंटेज में, ये लिखा हुआ है भिन्न में। परसेंटेज और भिन्न दो अलग बातें नहीं हैं, परसेंटेज और भिन्न सेम ही बात है। परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में आसानी से बदला जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, दुनिया में हर चीज या तो 100% है या 1 है। दुनिया में हर चीज या तो 100% होती है खुद में या 1 होती है। ये 100% लिखा हुआ है किसमें? प्रतिशत में। और ये 1 किसमें लिखा हुआ है? भिन्न में। आप कहोगे सर 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब 1/1 किसमें लिखा हुआ है? भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। एक ही बात होती है, अलग अलग बात नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये जैसे पानी का गिलास है। मान लीजिए जैसे पानी का गिलास है, ठीक है भाई। ये पानी का गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है। मान लीजिए जैसे पानी का गिलास है और ये पूरा का पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है। ये पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। ठीक है जी, मान लीजिए जैसे पानी का गिलास है और ये पूरा का पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो एक आदमी क्या कहेगा कि भाई साहब पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है, पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा इसी बात को? दूसरा आदमी कहेगा भाई साहब पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। कितना? 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। यानी कि एक आदमी ने बात किसमें कही? फ्रैक्शन में, और दूसरे आदमी ने बात किसमें कही? परसेंटेज में। दोनों में फर्क तो नहीं है, क्योंकि हर चीज या तो अपने आप में 1 होती है या 100% होती है। ये पानी का गिलास है, पूरा पानी से भरा हुआ है। क्लियर है? ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। तो आप क्या कहोगे? पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा कि भाई 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो मेरे दो, अगर हम इसमें से आधा पानी पी जाएं, कितना? आधा। अगर हम इसमें से आधा पानी पी के खत्म कर दें, तो आप मुझे बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? तो आप कहोगे सर आधा गिलास ही पानी से भरा हुआ है। अब आधा गिलास ही पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा?
देखो, 1 को 2 से भाग दे दिया, क्या आ गया? 1/2। आप एक बात बताओ, मैंने 1 को 2 से भाग दिया, क्या आ गया? 1/2। तो यहां भी 100 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 50%। दूसरा आदमी कहेगा कि 50% गिलास पानी से भरा हुआ है। ये जो गिलास है कितना, ये कितना बच्चों? 50%। तो एक आदमी किसमें कह रहा है? फ्रैक्शन में। दूसरा आदमी किसमें बता रहा है? परसेंटेज में, कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन हम क्या कहेंगे? 50% गिलास पानी से भरा हुआ है। आई ना बात समझ में? यानी कि परसेंटेज और भिन्न अलग बात नहीं है, सेम बात है मेरे प्यारे। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये डालिए, हम इसमें से और आधा गिलास पी जाते हैं पानी, और आधा गिलास पी जाते हैं ये, या हम आप पी गए। तो आप बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? बताइए, अब कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? आप ये देखो तो मेरे प्यारे में, इस गिलास के 4 टुकड़े कर दो। ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये तीसरा, ये चौथा। समझ पा रहे हैं? तो अगर ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, यानी कि 4 अगर है गिलास तो उसमें से 3 खाली है। कितना भरा हुआ है? 1। बताओ बच्चों, अगर ये गिलास 4 है तो 4 में से 1 2 3 खाली है। ये बताइए, 3 खाली है तो कितना भरा हुआ है? केवल 1 भरा हुआ है। यानी कि 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। 1/4 कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? 1/4। समझ में बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये 1/4 गिलास है जो पानी से भरा हुआ है। कितना है? 1/4। इसको परसेंटेज में दूसरा आदमी क्या कहेगा? एक आदमी कह रहा है सर 1/4 गिलास या 1/4 या 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। दूसरा आदमी क्या कहेगा? एक होता है 100%, एक को किससे भाग किया? 4 से। किससे भाग किया? तो यहां भी 100 को किससे भाग करोगे? तो 100 को 4 से भाग करो, कितना आएगा? 25%। यानी कि कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। तो ये किस में लिखा हुआ है बच्चों? फ्रैक्शन में। और यही सेम बात किस में लिखी हुई है? परसेंटेज में। यानी कि प्रतिशत ही भिन्न है और भिन्न ही प्रतिशत है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो संख्या है 1/100, ये एक भिन्न है। इसी को इंसान ने नाम दे दिया 1%। यानी कि 1 को लिखने का दूसरा तरीका इंसान ने ढूंढ लिया, उसी को नाम दिया बेटा परसेंटेज में 100%। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। बच्चों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है, सेंट मतलब 100, पर मतलब 100 में से एक हिस्सा, यानी कि 1/100। 1/100 को ही 1% कहते हैं। 1/100 1%। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की 1% में ऐसे गुणा करेंगे तो 100 एकम 100, 100% बराबर क्या आ जाएगा? 1। यानी कि हर संख्या खुद का 1 गुना होती है या 100% होती है। जैसे मैंने आपको गिलास के एग्जाम्पल से समझाया मेरे प्यार भी, कि इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हैं और भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर, ये मिटा दूं मैं? हाँ जी। चलो ध्यान सुनेगा। यानी कि बच्चों 1% का क्या मतलब है? 1/100, 100 में से एक हिस्सा। और आप यहां से 100% की वैल्यू क्या निकालेंगे? 1/100। 100% की वैल्यू क्या? सॉरी 1। 100% की वैल्यू 1। तो 1% का मान 1/100। तो भाई मैं आपसे अगर पूछूं x परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी? फिर x परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी? x परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी भिन्न में? बताओ। 1% है 1/100। जब मैं आपके सामने x परसेंटेज लिखता हूं बेटा, परसेंटेज एक नंबर है केवल, और कुछ नहीं है। x परसेंटेज का मतलब है x गुणा 1%। क्या मतलब है? x गुणा 1%। क्या? x गुणा 1%। और 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी कि x गुणा 1/100, और x गुणा 1/100 यानी कि x बटे, क्या आ गया बेटा? x बटे 100। तो x प्रतिशत को हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न में? x/100, x/100, x/100। आई ना बात समझ में? तो
तो अगर किसी भी प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाइए और उसकी जगह क्या लिख दीजिए, 1/, कि x% का मतलब क्या होता है, x गुणा 1%, और 1% का मतलब 1/100। तो x परसेंटेज का मतलब क्या हो गया भिन्न में, x/100। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 28% की भिन्न में, 28 किस में लिखा हुआ है, प्रतिशत में, 28% की भिन्न में क्या वैल्यू होगी, तो 28% का मतलब है 28 बटे, परसेंटेज हटाइए, 28/100, ये किससे कट गया ऊपर नीचे, 4 से, 4 से कट गया, 4 सत्ते 28, 4 से 100 25 बार, यानी कि 7/25। तो 28% कितना आ गया प्यारे दोस्त, 7/25, 7/25। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। हम आपके सामने लिखते हैं 45%। बताइए 45% को भिन्न में क्या लिखोगे आप लोग, जल्दी बताओ। 1% 1/100, 1% 1/100, ये क्या है 45%, यानी कि परसेंटेज हटाओ 45/100, 45/100 किससे कट गया ऊपर नीचे, 5 से, 5 नाम 45, 5 से 100 20 बार, यानी कि 9/20। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदला जा सकता है, परसेंटेज हटाइए उसकी जगह क्या लिख दीजिए, 1/100, 1/100। समझ में आया, मजा आया कि नहीं, क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलते, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर आप ये चीज सीख गए कि परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, तो आपका आधा काम ऐसे ही आसान हो गया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि हम किसी भी परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, किसी भी परसेंटेज से भिन्न या फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। ओके, मैंने क्या बताया, 1% क्या होता है बच्चों, 1% 1/100। तो x% क्या आएगा, x परसेंटेज की क्या वैल्यू है भिन्न में, x/100। मैं आपसे पूछूं 15% क्या है, 15% की क्या वैल्यू होगी भिन्न में, तो 15% का मतलब 15 गुणा 1/, परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, 1/100। तो 15 गुणा 1/100 किससे कट जाएगा, 5 से, 5 से 15 3 बार, 5 से 100 20 बार, क्या आ गई भिन्न में वैल्यू, 3/, तो 15% की भिन्न में वैल्यू आ गई 3/, बताओ बात समझ में आई। आगे बताइएगा 36%, बताओ जल्दी से, 36% की क्या वैल्यू भिन्न में, 36%, बताइए 36% का मतलब क्या होता है, 36/100, 36% मतलब 36 गुणा 1%, और 1% क्या होता है 1/100। किससे कट गया बेटा, 4 से, 4 से 36 9 बार, 4 से 100 25 बार, क्या आ गया 9/25। तो 36% की भिन्न में क्या वैल्यू आ गई, 9/25। ये बताइए 7 सही 13/16%, इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी, 7 सही 13/16%, इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल है, ये तो सर आपने आसान आसान बताई, बड़ा मुश्किल है। 7 सही 13/16% का मतलब है 7 + 13/16। जब आपके सामने लिखा जाता है ना 7 सही 13/16, इसका मतलब बीच में प्लस का साइन है, 7 + 13/16। आई ना बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसको आपको पहले ना सिंप्लीफाई कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, 16 की 7 में गुणा करो, 16 सत्ते 112, 112 में 13 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 125, यानी कि 125/16। तो 7 सही 13/16 का मतलब है यहां पर 125/16%। बताओ किसी को कोई समस्या है कि नहीं, 16 सत्ते 112 + 13, 125/16, 125/16 को भिन्न में क्या लिखेंगे भैया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो परसेंटेज का मतलब 1/100। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको, किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज हटाइए उसकी जगह क्या लिख देंगे 1/100। अब बताओ मेरे दोस्तों किससे कट गया, जल्दी से बताओ, ये ऊपर नीचे किससे कट गया, 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, ऊपर आएगा 5 और नीचे क्या आएगा 16 चौका 64, यानी कि 5/64। तो इसकी भिन्न में वैल्यू क्या आ गई 5/64। आ गया ना समझ में, 15/64 नहीं है, 5/64 है। बोलो हाँ, क्लियर है।
मतलब किसी भी बालक को यहां तक एक धेले का डाउट आया हो, तो किसी भी परसेंटेज को दुनिया की फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलना। अब मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई कि किसी भी भिन्न को या किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाएंगे प्यारे दोस्त। सब बच्चे प्यार सुनेंगे। देखो भाई, हर संख्या खुद का 100% होती है। हर संख्या खुद का क्या होती है? 100%। ये बहुत गहरी बात है। आपको लगता है कि मास्टर एक ही बात को बार बार कहता रहता है कि आप उस पर वजन नहीं डाल रहे। मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखी, क्या है? n। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? n। इसका मतलब क्या है? संख्या n जो है वो n गुणा 1। बोलो। मान लीजिए कोई संख्या n है, n का मतलब क्या होता है? n गुणा 1। और ये 1 का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों परसेंटेज में? ये जो 1 है, इस 1 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? n का 100%। 1 मतलब 100%। तो हर संख्या खुद का कितना 1 गुना होती है, या परसेंटेज में खुद का 100% होती है। आई ना बात समझ में? आपके सामने कोई भी भिन्न लिखा हुआ है a/b, ये फ्रैक्शन है मेरे भाई। ये a/b लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, ये खुद का 1 गुना है, परसेंटेज में कितना है? खुद का 100%। a/b गुणा 100%। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करे, परसेंटेज का साइन लगाइए। 100 से गुणा करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। मेरे भाई आपके सामने लिखा हुआ है संख्या n। n का मतलब क्या है? n का मतलब गुणा, n का 100%। आपके सामने 1 की वैल्यू कितनी होती है? आधा, 1/2। 1/2 कितना होता है? 50%। 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/5 क्या है बेटा? फ्रैक्शन है। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 100 से गुणा करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, यानी कि 20 दिया 60%। तो 3/5 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी? 60%। आई बात समझ में? आपके सामने लिखा हुआ है 11/20। 11/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। 11/20 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/20 फ्रैक्शन में परसेंटेज में क्या होगा? गुणा 100%। गुणा 100%। 20 से 100 कितनी बार कट गया? 5 बार, यानी कि 11 पंजे। तो 11/20 की परसेंटेज वैल्यू 55%। आपके सामने लिखा हुआ है 2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1 क्या होता है? 100%। 2 क्या आएगा बेटा? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 500%, 6 का मतलब 600%। आपके सामने लिखा हुआ है 3.7। क्या लिखा हुआ है? 3.7। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3.7 है भाई। संख्या है, परसेंटेज बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 370%। कितना आएगा? 370%। आपके सामने लिखा हुआ है 0.0008। क्या है? पॉइंट संख्या है, इसको किस में बदलना है? परसेंटेज में। 0.0008। 100 से गुणा करिए, परसेंटेज लगाइए, 2 दशमलव कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.08%। 0.08%। आई बात समझ में? बोलिए। ठीक है ना भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह क्या लिख दो? 1/100। अगर किसी संख्या को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। यस सौरभ, 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%। ठीक है जी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपसे 2-4 हल्के हल्के से सवाल पूछूंगा, जरा बताइए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जो सीपीओ 2023 के पेपर में पूछा गया था। पेपर में ऐसा नहीं कि केवल बड़े बड़े सवाल ही आते हैं, पेपर में लगभग 10-20% सवाल इसी लेवल के आते हैं, टुच्चे सवाल जिन्हें हम कहते हैं, टुच्चे सवाल। ठीक है ना?
जिनको पेपर में सॉल्व करने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ता। एक बच्चा कह रहा है 100 बराबर 100% हो सकता है। अरे मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगा। एक बराबर क्या होता है? 100%, दो 200%, तीन 300%, चार 400%। 100 एक संख्या है, इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? 100 गुणा 100%, यानी कि 10,000। 100 जो है वो 10,000% के बराबर है बाबलो। ठीक है? कैसे कैसे डाउट आते हैं तुमको। ये सवाल देखे मेरे भाई, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया, लिटरली माइक्रो सेकंड में नहीं होगा ये सवाल। 1/5% के समतुल्य भिन्न क्या है? 1/5 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/, तो 100 से भाग दे दूंगा तो 1/500 नहीं हो गया? बताइए। आप बोलोगे हां जी सर, ये बताओ जरा। सीजीएल 2025 प्री के पेपर में सवाल आया, ये प्री के पेपर में। करो। अनुपात के रूप में 0.36% व्यक्त करें। देखो फ्रैक्शन भी रेशियो ही तो आपके सामने लिखा हुआ है 3/5, तो इसका मतलब क्या आ गया? 3 और 5 का अनुपात, है ना? फ्रैक्शन है, रेशियो कोई अलग चीज नहीं है मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपसे कह रहा हूं 0.36% को किसमें लिखना है आपको? रेशियो के रूप में लिखना है। तो 0.36% का मतलब क्या होता है? 0.36, और परसेंटेज का मतलब 1/100। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर। यहां देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। किससे कट गया? 4 से। 4 से 36 9 बार, और 4 से 10,2500, तो क्या आ गया? 9/, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 9/2500। बोलो कोई डाउट? लेटेस्ट आया सवाल, ये देखिए 12.75% किसके बराबर है? सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में ये सवाल आया है, 12.75% किसके बराबर है? बताइए। देखो एक तो रास्ता वो है कि भाई आप इसको सॉल्व करो, है कि नहीं? क्या करो? इसको सॉल्व करो। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो ऑप्शन पे नजर डाल के तुरंत आ गया कि इस सवाल का एक ही आंसर हो सकता है, बी, और कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर कैसे? ये चीजें हम धीरे, ये क्या? परसेंटेज की कैलकुलेशन, है ना? सवाल सीखना अलग चीज है, कैलकुलेशन सीखना अलग चीज है। देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 37/400, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या बच्चों? अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो कैसे करेंगे? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 37/4 क्या आएगा? 4 नाम 1 बच जाएगा, यानी कि 9 सही 1/, या फिर क्या कहूं 9.25%। क्या आएगा? 9.25%, यह आ जाएगा ना। जबकि आना क्या चाहिए? यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? भाई 37/400, 37/400 को परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या? 37/4 ही तो बचेगा। तो 4 नाम 36, पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 9 बार। पहाड़ा कितनी बार जाना चाहिए? 12 बार। यानी कि आगे के जो है ना मेरे भाई, इनको पूरा करने की जरूरत नहीं है। 41/400 है, परसेंटेज क्या बनेगी? 41/4। जब 41 को 4 से भाग देंगे 10 बार पहाड़ा जाएगा, जाना कितनी बार चाहिए? जाना चाहिए। ये 17/200 है। परसेंटेज में आप करोगे तो 17/2 होगा। 17/2 यानी कि 8.5, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। बचा क्या? केवल ये 51/400 है बच्चों। तो 51/4%, तो 51 को जब 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, 12 बार पहाड़ा जाएगा। 12 बार पहाड़ा जाएगा, वो कौन सा ऑप्शन है? यही वाला बैठ रहा है फिट, और तो कुछ नहीं है। आई ना बात समझ में? तो ये कैसे आप कर सकते हो? बिना कलम उठाए विकल्पों की हेल्प से। आपने क्या सोचा? उल्टा सोचा।
सॉल्व करने में भी कोई बुराई नहीं है कि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, 12.75% को किस में बदलना है बच्चों, भिन्न में बदलना है, ठीक है ना। 12.75%, बताइए भाई। देखो 12.75 का मतलब क्या होता है, 12.75 का मतलब है 12 अलग और 0.75 अलग, यही है ना। 12.75 का मतलब 12 प्लस 0.75, 12 अलग 0.75 अलग, बीच में जो होता है वो प्लस का साइन होता है। मैं आपके सामने अगर ये लिख रहा हूं ना 7 प्लस 0.68, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 7.68। तो 12.75 का मतलब 12 प्लस 0.75, 0.75 क्या है मित्रों बताओ जल्दी से भाई। चवन्नी जो होता है 0.25, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चवन्नी। चवन्नी यानी कि 1/4। ये क्या है 0.5 यानी कि अठन्नी। अठन्नी यानी कि 1/2। ये क्या है 0.75 यानी कि इसे कहते हैं पौना। पौना ही तो कहते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है 3/4। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन के ज्ञान है मैं आपको देता चलूंगा बीच बीच में, ठीक है ना। तो 0.75 जो बनेगा ये क्या है बेटा, 3/4 है कि नहीं। तो 12 चौक 48 प्लस 3, 12 चौक 48 प्लस 3 कितना आ गया, 51/4%। 12 चौक 48 प्लस 3 51/4%। और परसेंट का मतलब क्या है, 1/, परसेंटेज मतलब 1/100। तो परसेंटेज की जगह 1/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51/400। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा है? बताइए, मजा आया? अरे भाई अगर ये 51/4, 12 चौक 48 प्लस 3 51/4% हो रहा है, इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 51/4%, का मतलब 1/100। तो ये 51/400 नहीं हो गया बच्चों, हैं? क्यों परेशान करते हो? तो मैंने भाई, तो मैंने आपको देखे दोनों तरीके बताए, सॉल्व करना भी और ऑप्शन भी। अगर पेपर में सवाल आता तो हम इस तरीके से नहीं करते, हम इस सवाल को कैसे करते, ऑप्शन से, ठीक है ना बच्चों। आगे चलेंगे, धीरे धीरे आप सीखोगे, एक दिन की चीज नहीं है। चौथा सवाल है, बताइए बच्चे। करो चौथा है। करो बच्चों। नहीं, हेलो। हेलो भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। यस सर। अभी सर जी अब, सर। हाँ अभी सीजल मेंस का पेपर हुआ है 2025 का, जस्ट अभी अभी शिफ्ट छूट गई तुम्हारी। यस सर, अभी छुट्टी है मेरी। कैसा आया पेपर? सर मैथ थोड़ी सा मैं कहूँगा कैलकुलेटिव ज्यादा पूछा था। हाँ सर प्रिज्म प्रिज्म पिरामिड से 3-4 क्वेश्चन थे सर, 3 प्रिज्म से जिसमें वॉल्यूम पूछा था उनका मतलब हाइट वाइट दी हुई थी सर। हाँ। और ऐसे एक पिरामिड 3 पिरामिड से थे, एक प्रिज्म से था, ठीक है सर। मैंने और तो चीख सर चीख के बोला कि प्रिज्म पिरामिड पढ़ लो। हाँ सर, मैं वीडियो देख के गया था, आपने एक प्रिज्म घंटे की डाली हुई थी ना। प्रिज्म पिरामिड की मैंने स्पेशल अलग से वीडियो डाली कि हाँ ये हाँ पढ़ के हाँ हाँ, जाओ, ये सर। इसी से आएगा। और सर वही आया था, सेम वही आया था। मैंने 100 बार कम से कम चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोला है।
और जी सर, इंटरफेस बताओ, इंटरफेस का क्या सीन है यार, सुनो कुछ गड़बड़ है। टीसीएस वाला आया सर, एग्जीक्यूटिव वाला जो प्री में था वैसा नहीं आया, जैसे प्रीवियस ईयर से आता रहा अभी तक, तो टीसीएस वाले इंटरफेस पे आया है। यानी कि पेपर टीसीएस ने करवाया है ये, पेपर टीसीएस ने करवाया सर, ये आया सर। यानी कि एडुक्यूटी और एसएससी में कुछ पंगा हो गया है क्या भाई? हाँ सर, यहाँ पे ये भी हो सकता है सर कि मेंस की वजह से कराया होता है, सेंटर पे उनका हो नहीं पा रहा ना, एग्जीक्यूटिव कराई नहीं भाई, फिर टिप्टे हो सकता है ज्यादा करानी पड़ती है, उनका विरम नौटंकी हो रही थी ना, हम्म। तो टीसीएस ने कराया सर, ये तो पक्का ये, क्योंकि लास्ट जितने भी आके होते थे वैसे इंटरफेस था सर पूरा। कंप्यूटर में पास हो हाँ जाओगे? हाँ, कंप्यूटर सर डिफिकल्ट आया था, पर पास तो हो जाएंगे सर। चलो यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि कंप्यूटर ने मुझे मैंने सुना बच्चों की लंका लगाई कंप्यूटर ने। इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश का। इंग्लिश का सर बाकी सब इजी था, जो पैसेज 3 आए थे वो थोड़े टाइम टेकिंग थे, क्योंकि लंबे पैसेज तो नहीं थे, पर क्वेश्चन बढ़िया पूछे उनसे, अच्छा, मतलब ये आपको एक बार में नहीं मिलते, पैसेज बढ़िया थे, बाकी सब तो इजी था सर इंग्लिश में। और जीएस मैथ्स में? सर, जीएस तो सर नॉर्मल, जैसे कि मेंस में पूछता है वो, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट था? हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 3-4 वन लाइनर भी थे, बाकी सर करंट से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और एनालिटिकल रीजनिंग थी? रीजनिंग सर बहुत ईजी थी, बहुत ईजी थी सर, 2-3 क्वेश्चन थे एनालिटिकल रीजनिंग से, क्रिटिकल रीजनिंग से, बाकी काफी ईजी था। कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन आए थे, और 2 काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, तो रीजनिंग काफी इजी लगी, तो पर उसको कंपलसरी मैथ है, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव पूछी गई थी। एक स्फेयर का क्वेश्चन था सर, वो काफी बढ़िया पूछा था कि एक स्फेयर से 3 आइडेंटिकल कट काट के 8 पीसेस लगाएगा तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऐसे करके। अच्छा, हाँ, तीन कट लगा के, एक कट पे 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। हाँ हाँ, एक सर्कल, वही सर्कल। ये बात तो मैंने 100 बार बोली है, 3 कट पे 6 सर्कल का एरिया बढ़ा दो, 6 पाई आर स्क्वायर। 6 बाई आर स्क्वायर, वही वैसे पड़ गया था। देखो। मैं तो सर पुराना स्टूडेंट हूँ ना, मेरे को तो सब पता ही है। चलो बढ़िया, तो तुम फोड़ के आ गए ना भाई। ये सर मैं स्टूडेंट के रहा था वापस जाने के लिए ना, बाहर पड़ा था सेंटर। चलो बेस्ट ऑफ लक भाई, रिजल्ट बढ़िया आएगा तुम्हारा। थैंक यू सो मच। चलो, हाँ जी, CHSL 2024 का सवाल था, इसको दशमलव के रूप में रखिए। आप कहोगे सर आप तो प्रतिशत पढ़ा रहे थे, ये दशमलव ससुरा कहां से घुस गया? देखो आजकल एग्जामिनर का बिना दशमलव के पेट भरता नहीं, बालक बता रहा ना कि कैलकुलेटिव मतलब दशमलव। ठीक है जी। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई कि x प्रतिशत क्या होता है, बच्चों बताओ। अच्छा, 1% का मतलब 1/100। अगर आप 1 को 100 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.01। यही तो नहीं जानते बच्चे कि 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि 0.01। क्या 1 को अगर 100 से भाग देंगे क्या आएगा? 0.01। x% का मतलब होता है x/100, और अगर आप x को 100 से भाग दोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 0.01x। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ठीक है ना। x% का मतलब क्या? x/100। 100 से भाग देने का मतलब है 0.01 से गुणा कर देना, इससे 0.01 से। जैसे आपके सामने आता है 72%, ये आ गया बच्चे, तो ये भिन्न में आप लिखोगे 72/100, लेकिन दशमलव में क्या लिखोगे? डायरेक्ट 0.01 से गुणा, यानी कि 0.72। ठीक है ना। आपके सामने आता है 153%, भिन्न में क्या लिखोगे? 153/100, लेकिन दशमलव में क्या लिखोगे? 153 की सीधी आप 0.01 से गुणा, यानी कि 2 दशमलव बढ़ा दो। क्या कर दो? 2 दशमलव बढ़ा दो, यानी कि 1.53। यहां दशमलव के बाद कोई अंक नहीं था, 2 दशमलव बढ़ा दिए, 1.53 है ना। आपके सामने लिखा हुआ है 21.9, बताओ 21.9, सॉरी परसेंटेज, 21.9%। तो 0.01 से गुणा, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, आप 2 बढ़ा दो दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक कर दो? 3, यानी कि क्या आ जाएगा? 0.219। आ गया ना बच्चों बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सारी चीजें ना, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं प्रैक्टिस करवा करवा के एग्जाम्पल से आपको चीज समझाता हूं, तो मैं सारा गणित आपको एग्जाम्पल से, प्रैक्टिस से ही सिखा दूंगा, कुछ रटने वाला काम नहीं होगा हमारा यहां पे। तो अगर आप इस सवाल को देखें तो 20% क्या है? 20/100, भाई 0.01 से गुणाई तो करनी है, 20/100 यानी कि 0.20।
तो 0.2 आएगा, ना कि 0.02 आएगा। ये ऑप्शन खत्म। ये 0.02 नहीं आएगा, ये ऑप्शन खत्म। यानी कि 0.2 इन दोनों विकल्पों में से है। अब आपके सामने है 0.5%। 0.5% क्या आएगा बच्चों, बताओ। हाँ, 0.5% क्या आएगा भाई? दशमलव के बाद एक अंक है ना, 2 दशमलव बढ़ा दो, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 0.005 डायरेक्ट कर सकते हो। 0.005 ये वाला है। ये क्या है? 0.0005, यानी कि ये तो आंसर क्या आ गया? पूरा करने की जरूरत है क्या आप लोगों को? नहीं ना? ठीक है भाई। 0.03% है आपके सामने। मैंने क्या कहा कि दशमलव के बाद 2 डिजिट बढ़ा दो, दो दशमलव बढ़ा दो, दैट्स इट भाई, खेल खत्म। 0.03 दशमलव के बाद कितने अंक है? आप 2 अंक और बढ़ा दोगे, दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे? 4। अब ये तो क्या बढ़ाओगे? 0 ही बढ़ाते हो ना, 0.0003। ये आ गया बेटा, सी ऑप्शन। बताओ, कोई डाउट? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मस्त, मजा आ गया। ये सवाल बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 5वां, जो जीडी 2024 के पेपर में भी आया है और सीडीएस के पेपर में भी आया है। सेम क्वेश्चन बनाइए। एक 144% का वर्गमूल क्या है? हम आपसे पूछते हैं 144% का वर्गमूल क्या है? पूरी दुनिया देखो, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, यही तो है ना। बच्चे क्या कहेंगे? सर 144 का अंडर रूट 12 और परसेंट का परसेंटेज ऐसी पेल दो, तो 12% आंसर, यही उनकी लंका लग जाएगी। ऐसे नहीं होता बेटे। 144%, इसका क्या पूछा है स्टूडेंट? वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि इसका अंडर रूट। क्या पूछा? इसका अंडर रूट। आई ना बात समझ में? प्यारे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/, भाई परसेंटेज भी एक संख्या है, कोई सड़क छाप चीज नहीं कि कहीं भी लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका भी कैलकुलेशन ध्यान से करना है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 144% का मतलब है 144% का मतलब 144/100। 144/100। 144 का अंडर रूट क्या आएगा? 12 आएगा। नीचे 100 है, 100 का अंडर रूट क्या आएगा? 10। हमने अलग अलग अंडर रूट ले लिया, ये क्या आ गया? 12/10। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। ये 12/10 आ गया आंसर। किस में? भिन्न में। यहां कोई परसेंटेज तो नहीं लगा हुआ। ये आंसर किस में आ गया बच्चों? भिन्न में आ गया। इसको परसेंटेज में बदलना है, और हमने क्या बताया? किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। बोलो बात समझे? तो यहां 1 0 से बच्चों 1 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा? 12 2 120, यानी कि 144% का जो अंडर रूट है वो 120% होगा। आई ना बात समझ में? बताओ, एक और बताऊं? देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बहुत समझदार बालक है तो कैसे सोचेगा? 144%। 144% का मतलब होता है 2 दशमलव बढ़ा देना, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ा देना। 144% का मतलब होता है 1.44। 144/100 यानी कि 1.44 का अंडर रूट क्या होता है? 1.2। 12 का वर्ग 144, तो 1.44 का अंडर रूट 1.2। 1.2 को परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? किसी भी संख्या को परसेंटेज में 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज लगा दो। 1.2 को 100 से गुणा करना है। 100 की गुणा किस में करनी है? 1.2 में। तो 1.2 की 100 में गुणा करेंगे 120%। ठीक है ना बच्चों?
ये हो गया, ठीक है। लेकिन लेजेंडरी बालक वो है जो ये स्टेप लिखे भी ना और सीधे किस में करे, दिमाग में करे। और वो कला कैसे आएगी, प्रैक्टिस कर करके आएगी, धीरे धीरे, ठीक है ना। बोलो, अगर आपको ये पांचों सवाल समझ में आ गए हैं और इस तरीके से सवालों से आपका पेपर भरा पड़ा है, तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए भाई, ठीक है ना। आगे चलें, अगली बात। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने आपको ये सिखा दिया कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, बता दिया मैंने आपको। हमने आपको इस पे सवाल भी करवा दिए, है ना, कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए। लेकिन अगर आप बार बार परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलते रहोगे तो ऐसे तो सवालों को सॉल्व करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, है ना। आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी स्टैंडर्ड परसेंटेज है जो आपको पहले से याद होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए, यानी कि इंस्टेंट अगर वो दिखे तो तुरंत आप जो है उनको सोल्व कर पाए। आई ना बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है। कुछ ऐसी फ्रैक्शंस और उनकी स्टैंडर्ड परसेंटेज होती है जो आपको पहले से मेमोरी में याद होनी चाहिए, जिससे कि बार बार आपको भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में बदलने का कष्ट ना करना पड़े। इससे आपका समय बचेगा और आपकी स्पीड भी बनेगी, ठीक है ना। इन्हें हम बोलते हैं क्या बच्चों, स्टैंडर्ड परसेंटेज। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड परसेंटेज। सब बच्चे लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है भाई। ये जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं इसके एज इट इज आपको जो है पीएनजी दूंगा, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। तो एक एक मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। सबसे पहले प्यारे भाई, वन। सबसे पहले क्या है, वन। वन का मतलब क्या होता है बच्चों, सबको पता है। वन एक फ्रैक्शन है जिसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, 100%। क्या वैल्यू होती है, 100%। आगे आगे क्या है प्यारे बच्चों, 1/2। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो 1/2 क्या होता है, 50%। 1/2 क्या है, 50%, ठीक है ना। आगे चले, आगे चलते। ये क्या है भाई, 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, ध्यान सुनेगा भाई। मैंने क्या बताया, एक का मतलब क्या है बच्चों, 100%। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 1/3, तो दोनों तरफ किससे भाग करूंगा, 1/3 क्या आ गया, 100/3%। 100/3%। अब 100 तो 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं है भाई, 100 तो 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो अगर आप 100 को 3 से भाग दो तो कितनी बार भाग जाएगा, 100 को जब 3 से भाग देंगे तो 33 बार भाग जाएगा। 33 तिया 99, और 100 में से 99 घटाएंगे तो क्या शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचा। देखो ये भी बताता हूं मैं, ठीक है ना। 100 को जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 33 बार। 33 से 99, क्या बचा भैया शेषफल, एक, ठीक है भाई। तो आप जब आपने 100 को भाग किया 3 से तो कितनी बार भाग गया बच्चों, कितनी बार भाग हुआ, 33 बार भाग हुआ। शेषफल क्या बचा, शेषफल कितना बचा, एक बचा, ठीक है। भाग किससे कर रहे हो, 3 से, तो इसको आप लिखोगे 33 सही 1/3%। क्या लिखोगे, 33 सही 1/3%। तो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू है 33 सही 1/3%। आगे से कभी जिंदगी में आपके सामने आए ना, आधी रात को भी उठा के पूछे 33 सही 1/3%, तो दिमाग में खटाक से क्या आना चाहिए, 1/3। समझ ना बच्चों, 1/3। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो ये आगे भी भाग हो सकता है, तो फिर किस में चला जाएगा, दशमलव में। 100 को हमने 3 से भाग दिया, 33 बार भाग गया, 33 से 99, क्या बच गया शेषफल, 1। अगर दशमलव लगाओगे तो यहां कितना बढ़ जाएगा, 0। फिर कितनी बार भाग जाएगा, 3 तिया, फिर क्या बच गया, 1। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। यानी कि भाग करके लगभग क्या आएगा, 33.33 आएगा। तो 1/3 को मेरे प्यार भी क्या लिख सकते हैं, 33.33%।
आगे बात समझ में? तो 1/3 को 33.3% भी कहते हैं, या फिर लगभग 33.33%। अप्रोक्स में क्या, लगभग 33.33%। आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/3 की वैल्यू कितनी है? 33.1/3% या लगभग में 33.33%। आगे चलें, आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट, अगला बच्चे, एक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100%। मैं आपसे पूछता हूं 1/4, तो दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे? 4 से। तो 100 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा? पूरा कट जाएगा, 25%। तो 1/4 क्या होता है स्टूडेंट? 25%। तो 1/4 की वैल्यू क्या है? 1/4 यानी कि पौवा, पौवा मतलब 25%। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। आगे आप देख रहे हो, मैं एक एक बढ़ाता जा रहा हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, है ना? तो एक का मतलब 100%। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद 1/5 क्या होगा? दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 5 से। दोनों तरफ 5 से भाग देंगे, तो 100 5 से कट जाएगा, कितनी बार? 20 बार। तो 1/5 कितना आ गया स्टूडेंट? 20%। तो 1/5 20%, 1/4 25%। कभी भी आपके दिमाग में पूछा जाए आपसे कि 1/5 क्या है, तो आप कहोगे सीधा 20%। उल्टा भी पता होना चाहिए, 20% क्या है? 1/5। 20% 1/5, है ना? सड़क पर किसी आदमी ने पूछा 20% क्या है? 1/5। क्लियर है? अनूप कह रहे हैं जल्दी से। अनूप जी जल्दी से करने की स्थिति में होते तो यही हालत होती है बच्चा। हमारे देश में ऐसे ऐसे ग्रेजुएट बालक हैं कि परसेंटेज नाम की कोई चीज दुनिया में विद्यमान भी है, उन्हें आज पता चला है इस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे चलते मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद 1/6 ध्यान से है। हाँ, बताओ बच्चों, एक का मतलब क्या होता है? 100%। तो 1/6 क्या होगा? दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 6 से। भैया एक को हम लोग दोनों तरफ किससे भाग करेंगे? 6 से भाग देंगे। 1/6 आ गया। देखिए 100 और 6 किससे कट रहा है? 2 से। 2 से कट गया 50/3%। अब 50 तो 3 से पूरा भाग नहीं होगा, है कि नहीं? तो 50 को 3 से भाग करो, कितनी बार भाग जाएगा? 16 बार। 16 तिया 48। 50 को 3 से भाग करें कितनी बार भाग जाएगा? 16 बार। 16 तिया 48, 48 जाएगा। ये कितना है? 50। तो 2 बच गया ना, तो 16 सही 2/3%। ठीक है ना बच्चे? तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है ना? आगे डिवाइड करेंगे दशमलव में, तो 16 सही 2/3 को आगे भी डिवाइड करेंगे दशमलव में, तो लगभग क्या आ जाएगा? 16.66%। तो 1/6 की वैल्यू 16.66%। किसी भी सवाल में अगर 16.66% दिखे तो आपका दिमाग तुरंत पकड़ ले कि 1/6 क्या होगा? 1/6। तो 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%, या फिर अप्रोक्स में लगभग में 16.66%। 16.66%। बोलो कोई समस्या? आप बोलोगे सर एक धेले की समस्या हमें नहीं आई है। ठीक है ना बच्चों? अब आप मुझे बताओ कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए जल्दी से। 1/7। हम्म
हाँ चलो, 1/7 का है परसेंटेज में, जल्दी बताओ, मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे, आंसर कैसे ना आते, फर्जी कमेंट आ गए हैं बस, हैं? तो क्या हुआ, कोई बख्शा नहीं जाएगा, पुचकारने वाला मास्टर नहीं हूं मैं, ठीक है? हाँ, यूट्यूब पर पुचकार देता हूं तो ऐसे मत समझना, बैच वाले बाल को पूछो, थर थर कांपते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, 1 का मतलब 100%, तो 1/7 क्या आएगा, 7 से भाग दोनों तरफ, है ना? अब 100 तो 7 से पूरा भाग होगा नहीं, अब जितना हो रहा उतना कर लो, हैं? 100 को 7 से भाग करें कितनी बार भाग जाएगा, 14 बार, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, कितना बचेगा बच्चे, 2 बच जाएगा, 98 2 100 होता ना, 2 बच जाएगा, 7 से भाग कर रहे थे, यानी कि 1/7 आ गया लगभग 14 सही 2/7%, कितना आ गया, 14 सही 2/7%, ठीक है ना भाई? 1/7 यानी कि लगभग 14:2/7%, या अप्रोक्स में क्या होगा, ठीक है? लगभग क्या आएगा मेरे प्यारे में, अगर आप दशमलव में भाग करेंगे तो अप्रोक्स 14.28%, 14.28%, आई ना बात समझ में, अप्रोक्स 14.28%, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7%, या अप्रोक्स में 14 पॉइंट, हाँ ठीक है भाई, तो 1/7 कितना आ गया, 14.28%, या 14 सही 2/7%, आगे चलेंगे, अगला क्या है बच्चों, 1/8, मिटाता चलू मैं भाई, 1 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 100%, तो हम अगर आपसे पूछेंगे 1/8, तो दोनों तरफ किससे भाग दोगे, 8 से, 100 को जब 8 से भाग दोगे तो किससे कट जाएगा, 4 से, 4 से 100 25 बार, 4 से 8 2 बार, तो 25/2, 25/2 क्या आ जाएगा, 12.5%, यानी कि 1/8 जो होता है प्यारे बच्चों, 12.5% होता है, कोई तकलीफ समस्या, 1 वो कितना है भाई, 8, 12.5%, 1/8 12.5%, कोई समस्या इसमें, 1/8 12.5%, आगे चलें, अगला, अगला आपके सामने 1/9, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1/9, 1 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, 100%, तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ किससे भाग देंगे हम, 9 से, किससे भाग देंगे, 9 से, अब 100 तो 9 से भाग होगा नहीं, कितनी बार भाग जाएगा, 100 को 9 से भाग करेंगे 11 बार, 11 निन्नम 99, 11 बार भाग जाएगा, 11 99, 100 एक बच जाएगा, तो 11 सही 1/9%, क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%, आई ना बात समझ में? अगर आगे भी भाग करोगे दशमलव में तो कितना आएगा, लगभग आएगा ये 11.11%, 11.11%, तो 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9%, या फिर लगभग अप्रोक्स में क्या होती है, 11.11%, कभी आपके सामने आया 11.11%, तो आपका दिमाग तुरंत बोले कि 1/9, समझे ना बच्चों, 11.11% कभी जिंदगी में दिखा तो तुरंत दिमाग क्या बोलना चाहिए, 1/9, समझे बच्चों बात, आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे 1/10 सबको पता ही है, 1 का मतलब 100%, 10 से भाग देंगे तो 1/10 क्या हो जाएगा, 10%, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे 1/11, 1/11 जी, 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 100%, है कि नहीं, तो 1/11 क्या आएगा, हम दोनों तरफ किससे भाग देंगे, 11 से, है कि नहीं, तो जब 100 को हम 11 से भाग देते हैं तो देखो ऐसे भाग जाता है, 11 निन्नम 99, क्या बच जाता है, शेषफल 1, जब 100 को हमने 11 से भाग दे तो कितनी बार भाग गया, 9 बार भाग गया, शेषफल क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या है, भाग किससे कर रहे हैं, 11 से, यानी कि 9 सही 1/11%, ठीक है ना? इसको आगे भी आप डिवाइड करोगे दशमलव में तो लगभग ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9.09%, तो 1/11 होता है 9.09%, 9.09%, ठीक है ना? 1/11 लगभग वैल्यू है, देखो यहां पे ये साइन है एग्जैक्ट बराबर, ये साइन है लगभग बराबर, ठीक है ना?
तो 1/11 आ गया मेरे प्यारे भाई 9.09%। आगे चले, अगला अगला है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 1/12। एक का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? 100%। तो 1/12 क्या आएगा? दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। किससे कट गया भाई? 4 से कट गया। 4 से 100 25 बार, 4 से 12 3 बार। तो 25 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं पूरा, तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 अट्ठे, ये 25 है, 1 बच गया, तो 8 सही 1/3%। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, ठीक है ना? 8 सही 1/3%। या फिर मैं लगभग में कहूं 8.33%। क्या है अप्रोक्स में? 8.33%। 8.33%। क्या है बच्चों? 8.33%। कोई दिक्कत? 1/12 8.33%। आगे चले। 1/12 के बाद मेरे प्यारे भाई 1/13 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1/14। देखो बच्चों, 1 का मतलब क्या होता है? 100%, है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/14 है, तो हम दोनों तरफ किससे भाग कर देंगे प्यारे दोस्तों? 14 से। ये किससे कट जाएगा? 2 से। 2 से 100 50 बार, 2 से 14 7 बार। 50 को 7 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, यानी कि 7 सही 1/7%। या आगे भाग करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 7.14%। कोई डाउट? यानी कि 1/14 होता है 7 सही 1/7%, या फिर लगभग 7.14%। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। 1/14 क्या है? 7 सही 1/7%, या लगभग 7.14%। 7.14%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। हम लोग आगे चलेंगे मेरे भाई। ये सब देखो, आपको सर ये बैठ के क्या मैं रटना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स कराऊंगा, मैं आपको इतने सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा कि प्रैक्टिस करते करते ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको बैठ के रटना नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स इतने कराऊंगा, एक एक बात को इतनी बार बोलूंगा। आगे है प्यारे बच्चों आपके सामने 1/15। बच्चों 1 का मतलब क्या है? 100%। 1 बराबर 100%, तो 1/15 क्या आएगा? हम दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 15 से। तो किससे कट गया स्टूडेंट? ये ऊपर नीचे 5 से। 5 से 100 20 बार, 5 से 15 3 बार, यानी कि 20/3%, है ना? तो 20 तो 3 से भाग हो जाएगा ना, 3 छिंग 18, 2 20, यानी कि 6 सही 2/, ये बच्चों 6 सही 2/3%। या फिर लगभग में कितना आएगा अप्रोक्स? 6.66%। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/15। 6.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/15। 6.66% 1/15। 6.66% 1/15। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे आगे चलेंगे। 1/16। भाई 1 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 100%। फिर 1/16 क्या आएगा? दोनों तरफ हम किससे भाग देंगे? 16 से। किससे कट गया? 4 से 100 25 बार, 4 से 16 4 बार, तो ये क्या आ गया? 25/4%, है ना? 25 को जब 4 से भाग देंगे, 4 छिक बच गया 1, तो 1/4 हो गया ना। 1/4 होता है पौवा, यानी कि पॉइंट, तो इसको आप लिख सकते हो 6.25%। तो 1/16 का मतलब है 6.25%। क्या ध्यान रखना है? 1/16 6.25%। 6.25% देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/16। तो 1/12 का 8.33 होगा ना? हाँ वही तो लिखा है बेटा हमने, ठीक है ना बच्चे? तो 1/16 6.25%। 6.25%। 6.25%। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों? आपको सर 1/17 नहीं बताया आपने, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 1/18 1/19 जो मैं बता रहा हूं केवल आपको उतना ही याद, इन्हीं की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है ना?
1/20 क्या है प्यारे बच्चे? भाई 1 का मतलब 100%। 1/20 क्या आएगा? दोनों तरफ 20 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ गया? 100/20 यानी कि 5%। तो 1/20 क्या होता है? स्टैंडर्ड 5%। 1/20 5%। विदाउट है। आगे चलें। 1 का मतलब है प्यारे बच्चों 100%। तो 1/24 क्या आएगा? हम दोनों तरफ किससे भाग देंगे? दोनों है, दोनों तरफ 24 से भाग देंगे। कितनी बार कट जाएगा ये? 4 से। 4 से 100 25 बार, 4 से 24 यानी कि 25/6%। ठीक है ना? अब 25 तो 6 से पूरा नहीं कटेगा, भाग करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 यानी कि 4 सही 1/6%। तो 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। ये अप्रोक्स में आप डिवाइड करोगे दशमलव में तो आएगा लगभग 4.16%। 4.16%। ठीक है ना? तो 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6% या लगभग 4.16%। 4.16%। ठीक है ना भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/24 4 सही 1/6% या अप्रोक्स 4.16%। आगे है 1/25। बच्चों 1 का मतलब क्या होता है? 100%। हम आपसे कह रहे हैं 1/, तो हम दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 25 से। तो जब हम 100 को 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 कितना आ गया? 1/25 खटाक से कितना? 4%। 4% में आपसे कहूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/25। ये उल्टा सीधा दोनों ध्यान रखना है। 1/25 माने 4%, 4% माने 125। क्लियर? 4% माने 1/25। आगे चलें। 1/30 तो बहुत आसान है। अभी 1 का मतलब 100%। 1/30 कितना आएगा? 30 से भाग, तो 0 से 0 कट गया। 10 को जब 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9 और 1 10, 3 सही 1/30 होता है 3 सही 1/3% या लगभग 3.33%। अप्रोक्स 3.33%। आगे चलें। आगे चलते मेरे प्यारे भाई। 1/30। 1/30 के बाद आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 1/40। बताओ 1/40 क्या आएगा? बताओ। 1 का मतलब 100%। तो 1/40 क्या आएगा? 40 से भाग, तो 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 दूनी, तो 5/2 कितना आ गया? 2.5%। तो 1/40 क्या होता है? 2.5%। याद रखिए 1/40 2.5%। कभी भी आपसे पूछो कि 2.5% क्या होगा तो आप खटाक से क्या कहोगे? मैं आपसे पूछूं 2.5% क्या होगा, खटाक से क्या कहोगे? 1/40। 1/40। ठीक है ना? आगे 1/50। ये तो दिमाग में ही हो गया। 1 का मतलब 100%, 50 से भाग दोगे, 1/50 2%। ठीक है बच्चे? तो ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है और उनकी स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ठीक है ना भाई? ये आपको ध्यान रहनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। आपको पेपर में समय खराब नहीं करना कि 1/24 की जरूरत पड़ रही है, आप निकालने बैठे हो। 1/24 सीधा सोचो 4.16%। डायरेक्ट याद करना है बिना किसी ट्रिक के। ठीक है ना? मैंने बहुत स्लो कराया है आज की क्लास में। कल मैं आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं की हेल्प से। तो कल मिलते हैं। ये एक पहली क्लास थी जो यूट्यूब पर भी फ्री थी। ठीक है? कल से केवल एप्लीकेशन पर क्लास होगी और मैं कंप्लीट जो है चैप्टर कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से बैच ले सकते हैं। ठीक है ना भाई? बाकी हमारे पढ़ाने का तरीका यही होगा कि मैं आपको धीरे धीरे करके, जहां धीरे की जरूरत है वहां धीरे, खूब एग्जाम्पल के साथ, खूब जो है टाइप वाइज प्रैक्टिस के साथ मैं आपको कराऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है? चलिए आज इतना ही, बाकी कल